हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी का जो आज फैसला आया है इसके बारे में। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा एक दुखदाई दिन आप मान सकते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी के हक में एक नया फैसला सुनाया है कि प्राइमरी से जो है बीएड वाले के जो जितने भी बच्चों ने बीएड का रखा है उन सभी को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। केवल बीटीसी को अब जो है यहाँ पर प्राइमरी में मौका दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा एडमिट कार्ड बीएड का। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन था। मैं 2 साल से बीएड कर रहा था। मेरे पेपर ख़त्म हुए थे 9 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले, और आज 11 तारीख है। 2 दिन बाद जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बीएड के बच्चों को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। हम 2 साल से जितने भी बीएड कर रहे थे वो यही सोचकर कर रहे थे कि हमें भी जो है यहाँ पर प्राइमरी में मौका मिलेगा। जो अब की बार वैकेंसी आने वाली है उसमें भी हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, पिछली बार का सीटेट हमने दिया था, उसमें हमारा जो है प्राइमरी भी क्लियर हो गया था और जो अब जूनियर होता है वो भी क्लियर था। तो हमने सोचा था कि भाई जब प्राइमरी क्लियर हो गया है और अभी वैकेंसी आने वाली होंगी यूपी में तो हम उसमें जो है भर पाएंगे। तो बीएड करके हमें बहुत खुशी मिल रही थी। जब 9 तारीख को हमारे पेपर ख़त्म हुए तो हमें एक बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि हाँ, हमने 2 साल की बीएड का कोर्स कर लिया है। लेकिन आज 11 तारीख को ये फैसला आया है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। और मेरी तरह ही ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट का ये आज सपना टूट गया है कि जो प्राइमरी का सपना देख रहे थे कि हम भी प्राइमरी में टीचर बनेंगे, उनका ये सपना टूट गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं उनकी करना चाहूँगा जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाल रखा है। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है यहाँ पर 24 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर फॉर्म भर रखा था उनके 24 तारीख से यहाँ पर जो है पेपर शुरू होने वाले थे। और कई सारे बच्चों ने जो है रिजर्वेशन करा लिया होगा, क्योंकि बिहार में पेपर है। यूपी के बच्चों को भी वहाँ पर अप्लाई करने के लिए बाद में कहते था। पहले जो है यहाँ पर यूपी के बच्चे जो हैं वहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिस आया था कि जो है बाहर के जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी बिहार की जो आपकी टीचर की भर्ती निकली है उसमें एलिजिबल है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरे थे और 24 तारीख को जो है आपका पेपर शुरू होने वाला था। उनके एग्ज़ाम सेंटर भी आ गए थे। मेरा दोस्त है, उसका भी एग्ज़ाम सेंटर आ गया था। उसका सेंटर था नालंदा उसका सेंटर डाला है। उसने रिविजन भी करा लिया है। 25-26 तारीख को उसका 2 दिन पेपर है। अब उसने भी मेरी तरह ही बीएड कर रखी है, तो अब वो क्या करे, जाए या नहीं जाए। तो सरकार ने या जो हमारी न्यायपालिका है जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, उसने बीएड के बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा करा है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो हमारे 2 यहाँ पर न्यायाधीश थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया जी की बेंच ने आज ये फैसला दिया है कि बीएड के बच्चों को जो है बिल्कुल प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब पिछली बार एनसीटी 2018 का नोटिस ये क्यों दिया गया था, इसे उन्होंने पढ़ा नहीं क्या? अगर इसे पढ़ लेते तो इसमें कुछ कर तो सकते थे। पहले तो इसमें कह दिया कि हाँ, जो बीएड के बच्चे हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। जो पिछली बार आपकी 69,000 वैकेंसी आई थी इसमें तो बच्चे एलिजिबल थे। अब इन्होंने 4 साल बाद आके कह दिया है कि बीएड के बच्चे प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। अब जो बच्चे पिछले 2 साल से बीएड कर रहे थे या पिछले जो 2018 के बाद जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, अपनी बीएड कंप्लीट करी है, 2 साल बीएड में लगाए हैं। बीएड में इतने सारे प्रैक्टिकल होते हैं, असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, फाइलें बनानी पड़ती है और कितने सारे यहाँ पर कॉलेज जाना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो 2 साल जो है इतनी मेहनत के बाद आज जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कराया कि बीएड के बच्चों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर पिछले जो बीएड कर रखे थी, केवीएस का जो पेपर हुआ था उनका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। अब जो केवीएस का रिजल्ट है वो संशोधित होकर आएगा। अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर केवीएस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब बीएड को प्राइमरी से बाहर ही कर दिया फिर कहाँ का रिजल्ट आएगा। तो ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा गलत फैसला लिया है। अब इसमें आगे क्या ही होगा क्या पता। अब बीएड के बच्चों को सभी को यहाँ पर साथ आना पड़ेगा, तभी जो जाके यहाँ पर कुछ हो सकता है। वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर संसद में कोई संशोधन आता है, कोई अधिनियम बनता है, तब जाकर यहाँ पर कुछ हो पाएगा। और उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो है यहाँ पर जो
शिक्षा है वो राज्य और केंद्र दोनों के पक्ष में होती है, आपको पता होगा। तो अगर राज्य चाहेगी, अगर कोई अधिनियम बन भी गया संसद में, तो अगर राज्य उसे नकारना चाहे तो वो नकार सकती है बिल्कुल। तो ये तो जो हमारी न्यायपालिका है उन्हें सोचना चाहिए था। अब कई सारे फॉर्म, जैसे कि आप राजस्थान में जो है पहले ही यहाँ पर हो गया था कि भाई जो बीएड के बच्चे हैं वो बाहर हो गए थे पहले ही, लेकिन जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल है हमारा, इन्होंने बीएड के बच्चों को यहाँ पर एलिजिबल कर रखा था प्राइमरी के लिए, लेकिन अब वो बच्चे भी अब बिल्कुल बाहर हो गए हैं, जो कि आज ये फैसला आया है। और एक फॉर्म अभी आने वाला था उसका, झारखंड जीएसएससी का, अब आप उसे भी मत भरिएगा क्योंकि उसमें भी बीएड वालों को बाहर कर दिया है प्राइमरी से। तो ये जो है काफ़ी जो है यहाँ पर गलत चीज़ हुई है, और इसमें जो है हमारी न्यायपालिका का इतना बड़ा रोल मैं समझ सकता हूँ कि इतना जो है बच्चों के साथ धोखा करा है। जिन्होंने बीएड करी है 2 साल लगाए हैं अपने, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करा है, 2 साल की फीस शायद कोई बच्चा यहाँ पर अफोर्ड भी नहीं कर सकता होगा, और उसने भी यहाँ पर बीएड करी, और आज उसे देखने को मिल रहा है 11 अगस्त को कि बीएड जो है यहाँ पर प्राइमरी से बाहर हो गई है। केवल बीटीसी वालों को प्राइमरी का मौका दिया जाएगा। मैं बीटीसी वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक बीएड वालों के पक्ष में हम इसलिए हैं क्योंकि मैंने भी बीएड कर रखी है, और हमें सिर्फ ये चाहिए कि जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है वो पेपर दे और अपना सिलेक्शन ले। अगर बीटीसी वालों के अंदर पोटेंशियल होगा तो वो अपने आप पेपर दे के जो है अपनी वैकेंसी ले लेंगे। लेकिन ये क्या बात है कि आपने बिल्कुल बीएड को प्राइमरी से बाहर ही कर दिया है। जब पिछली बार आपने नोटिस दिया था 28 जून को आया था शायद, 28 जून 2018 को एनसीटी का जो नोटिस आया था उसमें तो बीएड वालों को एलिजिबल कर रखा था। अब आप कह रहे हैं कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है। हमने भी यहाँ पर 2 साल बीएड में लगाए हैं, इतनी सारी यहाँ पर मेहनत करी है, कॉलेज गए हैं, नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिकल दिए हैं, प्रैक्टिकल फाइलें बनाई हैं, असाइनमेंट बनाए हैं, कई सारे इवेंट में भी भाग लिया है, मतलब बीएड करी है एक तरह से। अगर आप पहले ही एनसीटी के इसमें दे देते कि नहीं भाई जो बीएड है वो बिल्कुल बाहर है प्राइमरी से, तो हम बीएड करते ही ना, हम बीटीसी कर लेते। तो ये चीज़ जो है बच्चों के साथ पूरा पूरा धोखा हुआ है। और जो बिहार के बच्चे हैं जो जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाल रखा है और जिन्होंने बीएड कर रखी है, तो अब सो वो जाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि आपने प्राइमरी में फॉर्म अगर डाल रखा है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड वाले बच्चे प्राइमरी से बाहर हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला है। इसमें जो है बच्चों को यहाँ पर साथ आना पड़ेगा, एक ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, और अब क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कहें। तो ये चीज़ देखकर कि हमारी न्यायपालिका इतनी कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल ही मतलब कैसे लोग बैठे हैं वहाँ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आज इतना दुख हो रहा है कि इतनी मेहनत बच्चों की करने के बाद भी, और मतलब ऐसा फैसला दिया गया। पहले तो राजस्थान में आ ही गया था, फिर कई सारे स्टेट ने यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा फैसला, तो आज जो है यहाँ पर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि अपना जो प्राइमरी वालों को, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दो। अभी 9 तारीख को हमारे पेपर ख़त्म हुए हैं सेकेंड ईयर के। अब हम सोच रहे थे कि भाई आगे अब तैयारी शुरू करें, क्योंकि बीएड के पेपरों में लग रहे थे। अब क्या ही तैयारी करें। कई सारे बच्चे यहाँ पर सुपर टेट का बैच ले रखा होगा कि भाई सुपर टेट का बैच ले लो, जब वैकेंसी आएगी तब और अच्छी तैयारी कर लेंगे, अभी बैच लेकर तैयारी शुरू कर देते हैं। अब उनकी फ़ीस का क्या होगा जो उन्होंने फ़ीस भर रखी है, जो बीएड में इतनी फीस गई है, जो जिन बच्चों का सपना था प्राइमरी टीचर बनने का, उनका क्या होगा। अब आप कहेंगे कि उनके पास 5 to 8 है, तो 9 to 10 है, तो 11 12 है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। इसकी वैकेंसी कितनी कम आती है सबको पता है, और प्राइमरी की वैकेंसी कितनी ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हुई है बीएड के बच्चों के साथ। और मैं न्यायपालिका से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आप अपना फ़ैसला बदलिए, या कोई भी यहाँ पर संसद में अधिनियम लाइए ऐसा कि बीएड वाले भी यहाँ पर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब इसके आगे क्या ही कहा जाए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यहाँ पर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी यहाँ पर बीएड बीटीसी फैसले में जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।